मीना झूठ बोल रही है। क्या इतने सालों के संबंध के बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं एक नौकरानी को गलत नज़र से देखूंगा, उसे गलत इरादे से छूऊंगा? तुमने भरोसा कैसे कर लिया? रंजीता, मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं होगा। रोशन अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख रहा था रंजीता के सामने, लेकिन रंजीता की नज़र रसोई घर में सहमी सी खड़ी मीना पर टिकी थी। वह मीना के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मीना 5 सालों से उसके यहाँ काम कर रही थी। वह बहुत ईमानदार और कर्तव्यशील महिला है। 2 बच्चों की माँ। मीना के पति हमेशा बीमार रहते हैं। अपने बच्चों और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मीना रंजीता के घर के अलावा भी कुछ घरों में काम करती है। लगभग रंजीता की उम्र की ही होगी मीना, लेकिन रंजीता को दीदी कहती है। रंजीता अपने सारे सीक्रेट, सारी बातें भी मीना से शेयर करती है। उसे मीना के रूप में एक दोस्त मिल गया था। रंजीता को मीना पर पूर्ण भरोसा है। तो वहीं रंजीता के शादी के 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों से रोशन के साथ रंजीता का संबंध है। थोड़ी बहुत नोकझोंक और घरेलू लड़ाई के अलावा रोशन से ज़्यादा कोई लड़ाई रंजीता की कभी नहीं हुई। रोशन ने भी किसी प्रकार बड़ी शिकायत का मौका नहीं दिया था। रंजीता को पैर में हमेशा दर्द रहता है। वह पार्ट टाइम कुछ काम भी करती है, तो उसे कामवाली रखने की ज़रूरत पड़ गई, जबकि रोशन के ऑफिस का कोई निश्चित टाइम नहीं है। कभी वह 1 सप्ताह तक लगातार ऑफिस में नहीं जाता, तो कभी 12-14 घंटा लगातार या 1 सप्ताह भी ऑफिस टूर पर बाहर रहता। रंजीता और रोशन के भी 2 बच्चे हैं। रंजीता पढ़ी लिखी समझदार महिला है। परिवार, रिश्ते, समाज सभी में सामंजस्य बैठाकर चलती है। लेकिन आज अचानक यह किरदार सामने आया तो रंजीता कुछ फैसला नहीं कर पा रही है। उसने रोशन से बस इतना ही कहा, रोशन, मीना झूठ तो नहीं बोलेगी ना? आखिर वह इतने दिनों से हमारे यहाँ काम कर रही है, आज अचानक से इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? रोशन ने कहा, यह तो मीना ही बता सकती है ना? और रंजीता ने मीना से भी कहा, मीना, क्या आज पहली बार ऐसा हुआ? नहीं दीदी, साहब की नज़र मुझे पहले से ही गलत लगती थी, पर आपका विश्वास और मेरी अपनी काम की ज़रूरत ने मुझे ज़्यादा कुछ बोलने से रोक दिया। लेकिन आज जब रोशन भैया किचन पानी लेने आए तो मेरे शरीर पर गलत तरीके से हाथ रखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। और दीदी जी, मैंने आपको आवाज़ लगाया कि रोशन भैया मेरे साथ क्या कर रहे हैं। रंजीता ने देखा मीना आंखें मिलाकर रंजीता को सारी बातें बता रही है, जबकि रोशन की बातों में बनावटीपन था। रंजीता मीना को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगी। रोशन ने रंजीता से कहा, रंजीता, बिना सबूत का कुछ साबित नहीं कर पाऊंगी। क्यों समाज में अपने परिवार और मीना का नाम बदनाम करोगी? रंजीता ने कहा, मैं माँ, बहन, पत्नी और समाज का हिस्सा होने से पहले एक महिला हूँ, और एक महिला की अस्मिता की रक्षा करना मेरी पहली प्राथमिकता है। और ये रही बात की तुम्हारे चेहरे से ही नज़र आता है कि तुमने क्या किया है, और पुलिस वाले तो चेहरा पढ़ने की ही पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम्हारी गलती उन्हें पता चल जाएगी। रोशन कुछ नहीं बोल पाया उसे। रंजीता मीना का हाथ पकड़ पुलिस स्टेशन के लिए निकल गई। मीना ने आंखों ही आंखों से रंजीता को धन्यवाद कहा और गले लग गई। दीदी, आपने अपने पति से पहले मुझ पर भरोसा किया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसी दीदी मिली है। रंजीता ने कहा, मीना, मैंने तुम पर नहीं, तुम्हारे चेहरे के भावों पर यकीन किया। हम लाख छुपाए, पर चेहरे हमारी असलियत बता ही देते हैं। यह बात भी सच है
मैंने रोशन पर यकीन किया था, लेकिन आज मैंने उसका चेहरा पढ़ा। वह अपनी गलतियाँ छिपाने की कोशिश कर रहा था और तुम अपनी सच्चाई बताने की। आज रंजिता भी खुश थी कि वह सच का साथ दे रही है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।